ब्यूटीज़ कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। आज मैं जाने वाली हूँ सैलून, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को बालों को और नेल्स वगैरह को थोड़ा सही करूँगी अगर टाइम मिला, क्योंकि 2:30 इवनिंग का टाइम हो गया है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो क्या क्या करती हूँ मैं वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ। इनके बैग पड़े हुए हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं कहीं कहीं का, मतलब आपको आगे ब्लॉग में दिख जाएगा। फाइनली हम निकल गए घर से और हम ठंडी ठंडी गली से निकल रहे हैं, फिर बाहर जाके कुछ मिलेगा जाने के लिए। और मेरे साथ कौन हो सकता है? एज यूजुअल पिंकी। हाय, ये मेरी क्या बोलते हैं जीवन साथी। इतना में तो भी नहीं रहते मेरे साथ कहीं जाते टाइम जितना पिंकी रहती है। भाई फाइनली इतनी चढ़चढ़ाती धूप में पहुंच गए हम। तेज़ धूप हो रही है ना, मतलब गर्मियों में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसी के लेंथ के अकॉर्डिंग ही पैसे लेते हैं ना। हाँ तो वही ना। तो अभी लेंथ तो यार इतनी लेंथ तो मतलब नॉर्मली है। तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर को वॉश किया और उसके बाद सबसे पहले मैंने कंसल्ट किया जो यहाँ के प्रोफेशनल होते हैं हेयर्स के, और उनसे पूछा कि मेरे हेयर के लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरे हेयर ना काफ़ी टाइम से मैं केयर नहीं कर पाई, तो वो थोड़ा सा डैमेज हो गए, फ्रिजी हो गए। क्योंकि हम हेयर स्टाइल वगैरह ज़्यादा करते हैं तो मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, तो काफ़ी टाइम से मतलब हेयर की केयर नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे बाल स्मूथ भी चाहिए थे और साइन भी बालों में चाहिए थी और स्ट्रेट भी चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना कैरा स्मूथ ले लो, तो कैरेटीन भी होगा इसमें ऐड और स्मूथनिंग भी। तो अब इन्होंने क्रीम अप्लाई करी बालों में, उसके बाद क्रीम को रखा। इन्होंने काफ़ी टाइम तक हेयर को चेक किया कि हो गए बाल या नहीं हुए। बालों का जो होता है ना बॉन्ड, वो टूटना चाहिए तभी बाल स्ट्रेट होते अच्छे से। तो उसके बाद फिर हेयर वॉश किया और फिर ये बालों को ड्राई करी थी, और स्टाफ बहुत अच्छा था, लड़की भी बहुत अच्छी है ये। और फिर इन्होंने ब्लो ड्राई किया, उसके बाद स्टार्ट होगी ब्रशिंग। बट यार मतलब ढाई घंटे में इन्होंने पूरा प्रोसीजर कर लिया था। बट ये 2.5 घंटे ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बैठना वहाँ पे तो अभी जो ये हेयर को प्रेस कर रहे हैं, जो बेबी हेयर को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, क्योंकि ये हेयर प्रोफेशनलिस्ट है। मतलब इतना अच्छे से इन्होंने करा कि बिल्कुल भी ना अपनी बॉडी में हीट लगा, स्किन में ना कुछ भी। तो बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने बालों को करा, और बाल भी रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा बालों में, और फटाफट किया। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि बैठा के रख दो किसी को। तो अच्छा है, B3 है स्मॉल में, ये हबीब करके है, अच्छा लगा मुझे। तो और मैंने फ़र्स्ट टाइम इनसे करवाया है। तो अभी प्रेसिंग चल रही थी, फिर प्रेसिंग के बाद इन्होंने कहा कि आपके बालों में फिर से नई क्रीम अप्लाई होगी। देन जब ये वॉश कर रहे थे तो बालों में अच्छे से मास्क अप्लाई कर रहे थे, फिर 2 से 3 मिनट छोड़ के फिर वॉश कर रहे थे। तो बालों में मुझे साइन भी अच्छी लगी है। और वैसे भी मेरे बाल ना आजकल जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हुए थे, PCOD की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लाइट हो गए थे, और लाइट में जब फ्रीजीनेस आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो फिर से इन्होंने क्रीम अप्लाई कर ली है, उसके बाद 10 मिनट रखा इन्होंने, उसके बाद फिर से वॉश कर लिया। और अब बस यही था, फिर से उन्होंने ड्राई करना शुरू कर दिया था बालों को। एंड देन मेरा जो हेयर का पूरा था प्रोसीजर वो कंप्लीट हो गया था 2.5 घंटे में। एंड दिस इज़ माय हेयर का, मतलब ये मेरा बालों का फाइनल लुक है। और मुझे बहुत टाइम से बाल स्ट्रेट चाहिए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर डेली स्ट्रेटनर यूज़ करो तो बाल फिर से ड्राई फ्रीजी हो जाते हैं, इसलिए एक ही बार करवा लो। तो फाइनली हेयर कट मेरा हेयर का हो चुका है, और मैंने कराया है कैरा स्मूथ कराया है मैंने, क्योंकि मेरे बाल थोड़ा सा फ्रीजी हो रहे थे और थोड़ा डैमेज भी थे, तो इस वजह से, और अब अच्छे लग रहे हैं। तो ये था मेरा बालों का ट्रीटमेंट जो आज मैंने कराया। लेकिन अगर आज के दिन का आप फुल ब्लॉग देखना चाहते हैं, मैंने बहुत काम किया है, शॉपिंग करी, हेयर का करा और बहुत सारा काम किया। तो वो अगर पूरा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरा मिस्टर एंड मिसेस जोशी वाला चैनल पे जाके पूरा ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं।